कुरान का स्टडी करें, कुरान का मुताला करें। तो एक है कुरान को पढ़कर उस पर सोचना, गौर करना, एक है कि सुनकर सोचना और गौर करना। तो क्या तरावी जो है सुनकर कुरान का मुताला करने का नाम है, सुनकर कुरान की स्टडी करने का नाम है। तो जब आप सुनते हैं तो साथ साथ आप सोचते हैं, तो हर आयत में, कुरान के हर हिस्से में कुछ न कुछ बात बताई गई है कि इस तरह रहो, इस तरह सोचो, ऐसा तुम्हारा कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए, तुमको सिर्फ खुदा को अपना सोल कंसर्न बनाना चाहिए। ये वो सारी बातें जिसको हम इस्लाम कहते हैं, वो सब रोज़ाना कुरान की शक्ल में हमें सुनाई जाती हैं। तो ये है फ़ायदा तरावी का कि तरावी जो है कांग्रेगेशन अंदाज में, यानी इज्तिमाई अंदाज में कुरान को सुनने का नाम है। यूँ कह सकते हैं कि कुरान का इज्तिमाई मुताला है। तरावी जो है कुरान का इज्तिमाई मुताला है, यानी मिलकर कुरान को पढ़ना, मिलकर कुरान पर गौर करना। फिर देखिए, कुरान को सुनते हुए आपके जहन में कई बार ऐसा होता है, कोई सवाल आ सकता है, कोई पहलू आ सकता है, तो तरावी के बाद फिर डिस्कशन करें। तो डिस्कशन भी तरावी का एक जुज़ है। ऐसा नहीं कि तरावी अब भाग के आप चले गए, नहीं, तरावी से आपका जहन एक्टिवेट होगा। तरावी में कुरान को पढ़ करके आपके माइंड में कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं, कोई पहलू आपके जहन में आ सकता है। तो तरावी के बाद उस पर डिस्कशन करना, उस पर बात करना आपस में, तो ये कुरान का चर्चा हो गया। तो तरावी एक तरफ कुरान का आपको मुताला कराती है, दूसरी तरफ आपको तरावी के जरिए आपको मौका मिलता है कि आप कुरान का चर्चा करें, यानी उसी पर सोचें, उसी का जिक्र करें, उसी पर एक्सचेंज करें, उसी पर डिस्कशन करें। ये सब उसमें जुड़ा हुआ है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हाउस। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर,
इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अस्सलाम वालेकुम। खत्म हुआ आपका इंतजार। मैं ज़ेबी ज़ुबैर हूँ आपके साथ। कैसी हैं आप? खुश हैं? खैरियत से हैं? मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे घरों में बुजुर्गों को हिदायतन ज़्यादा तेल, घी, ज़्यादा मसालों से परहेज़ बताया जाता है। अमूमन वो इन सारी चीज़ों को नहीं खा पाते। आज मैं अपने घर के बुजुर्गों को ख्याल में रखते हुए उनके लिए लाई हूँ कम घी और कम मसालों का एक अच्छी सी डिश जिसका नाम है ग्रीन फिश। आइए देखते हैं ग्रीन फिश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। आइए देखते हैं ग्रीन फिश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए बोनलेस फिश, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नारियल का बुरादा, नींबू का रस, नमक और केले के पत्ते। आइए शुरू करते हैं ग्रीन फिश की तैयारी। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल। इसमें हम डालेंगे अपने बोनलेस फिश को। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक और नींबू का रस। इसमें हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और नमक हस्बे जायका। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम इसकी चटनी की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नारियल का बुरादा, इन सारी चीजों को लेकर थोड़े के पानी के साथ आपको इसको महीन पेस्ट बना लेना है। देखिए जो मैंने बना के पहले से रखा हुआ है। इस चटनी को हमें अपनी फिश में डालना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेना है। चटनी को फिश पे अच्छे से कोट करना है। अब हमें इस फिश को फ्रिज में रख देना है। अब हमें चाहिए केले के पत्ते। जितनी भी आपके फिश है उस साइज से केले के पत्ते को काट लीजिए। देखिए मैंने काट रखा है। ये देखिए इतना बड़ा केले का पत्ता आपके लिए काफी होगा।
अब हम अपनी फिश को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए फ्रिज में से फिश को निकाल कर लाते हैं। ये देखिए हमारी फिश अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हमें चाहिए केले के पत्ते जो इस साइज में कटे हुए हैं। इसको हम एक एक पत्ते पर एक एक फिश के टुकड़े को लेंगे ऐसे, और थोड़ी जो चटनी है इसको इसके ऊपर डालकर हमें इसको रैप करना है। एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर ये। इसको आप चाहें तो धागे से बांध दीजिए जिससे ये खुले नहीं। ऐसे लेंगे, बिल्कुल खुले नहीं। बस इसी तरीके से हम 2-3 फिश रैप कर लेते हैं। चटनी, फिर बांध देंगे। ये देखिए, अब हमें एक तवा या एक पैन या एक कढ़ाई जो नीचे से थोड़ा फैली हुई हो उसे ऑन करना है, और इसमें हमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्रीस करना है। बहुत थोड़ा सा, 1 टीस्पून। ग्रीस करने के लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। एक बार पोंछ लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बस इसको आपको ग्रीस करना है ऐसे। और फिश को एक बाई एक ऐसे 1 बाई 1 आपको, ये देखिए, इस पे, और फिर इसे ढक देना है धीमी आंच पे 10 मिनट तक। चलिए एक बार इसे हमें बीच में पलट देना है। जब 5 मिनट हो जाए, आप चाहें तो स्पून से या चाहें तो हाथ से, बहुत गर्म नहीं होगी ये देखिए। पलटने के बाद आपको फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। तो आइए देखते हैं फिश 10 मिनट हो गए हैं। फिश पकी है या नहीं उसके लिए आपको एक पॉइंट वाला चाकू चाहिए, और फिश के बीच में आपको ऐसे डालकर देखना है और निकालना है। अगर ये इजीली निकल जा रहा है और बिल्कुल चटनी देखिए इस पे नहीं आई है, इसका मतलब हमारी फिश तैयार है। हम गैस ऑफ कर देंगे और फिश को सर्व करेंगे। ये देखिए, और इसके धागों को काट कर आप इसे खोल लीजिए। ये देखिए ग्रीन फिश हमारी तैयार है। आज इस ग्रीन फिश के साथ साथ मैं भी ग्रीन ग्रीन हो रही हूं। तो लीजिए, आपकी ग्रीन फिश बनके तैयार है। इसके इफ्तार पे आप इसका मजा लीजिए और नोट कर लीजिए इसकी एक रेसिपी। ग्रीन फिश बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी मछली बोनलेस, 1 कप हरी चटनी,
1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, केले के पत्ते छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए। हरी चटनी के लिए हमें चाहिए 2 कप हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, 1.5 कप नारियल का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, नमक हस्बे जायका। ग्रीन फिश बनाने का तरीका: मछली को बेसन, आटा या नमक से अच्छे से साफ कर लें। अदरक लहसुन के साथ चटनी के सारे मसालों को डालकर पेस्ट बना लें। मछली में पेस्ट और नमक को डालकर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने रखें। एक तवे पर हल्की चिकनाई लगाकर पोंछ लें। केले के छोटे छोटे पत्तों पर मछली रखें, थोड़ी चटनी रखें, रैप करें, धागे से लपेटकर तवे पे रखें और ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको ग्रीन फिश पसंद आई होगी। आज रात के खाने पे इसे जरूर बनाइए और अपने सास ससुर से ढेर सारी तारीफें लूटिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोजा नहीं रखते हैं और हर 2 घंटों पर आपसे फरमाइश करते हैं, मम्मी भूख लगी, उनको आप दीजिए अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, नमकीन होता है और बटरी होता है। एक पैकेट वो कब चट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी बेशकीमती राय आप हमें जरूर भेजिए responseurdu@etv.co.in पर। तो चलिए लेते हैं एक छोटू सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुकद्दस महीने में। जिसने नींद को अहमियत दी, उसने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत को खो दिया। स्वीट्स आपको माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। पहले से ज्यादा तुम पे
तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। आई लव यू। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मिल्खा सिंह कुल 80 में से कितनी दौड़ों में विजेता रहे? ए 80, बी 77, सी 75 या डी 70? भाग लेने के लिए टाइप करें PMB स्पेस 01 स्पेस ABC या डी और भेज दीजिए 56263579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। वाह है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नाते पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हाउस। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हाउस। भारत की पहली फ्लेवर चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक, हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। खुशामदीद दोस्तों, एक बार आपका फिर से इस्तकबाल है। अब वक्त हो चला है कुछ मीठे का, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। और जब मीठे का नाम आता है तो ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर का नाम तो आएगा ही। आइए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ मैंगो फिरनी। चलिए देख लेते हैं मैंगो फिरनी में कौन कौन से सामान इस्तेमाल हुए हैं। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन का कस्टर्ड पाउडर। फ्लेवर हम वनीला ही इस्तेमाल करेंगे, ये आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। मैंगो प्यूरी, चीनी, चावल का आटा, खोया, दूध,
और सजाने के लिए पिस्ता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में आप दूध डालिए, और गैस ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपको इसमें डालना है चीनी। मैंने तकरीबन 2 कप दूध लिया है। तो चीनी कम डालेंगे क्योंकि मैंगो फिरनी है, तो आम की प्यूरी भी मीठी होगी। और इसको चलाएंगे। जब तक चीनी घुल रही है, हमें चावल के आटे को थोड़े से ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और आपको ख्याल ये रखना है कि जब आप इसे दूध में डालें तो आप चम्मच से चलाते रहें, रुकना नहीं है। अब इसको चलाना शुरू करना है। कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि चावल दूध के साथ थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब से 1 से 2 उबाल आना शुरू होगा, तब तक हमें चलाते रहना है। चावल दूध के साथ गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर। तो ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले हमें इस थोड़ा दूध लेना है। ठंडा दूध लेंगे, आपको ये ख्याल रखना है। और ब्राउन एंड पॉल्सन वनीला कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे तो ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी घुल जाता है। देख रहे हैं आप, ये घुल गया। अब इसे हमें अपने दूध के मिक्सचर में डालना है। और फौरन चलाना शुरू कर देना है। देखिए, डालते साथ ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये हल्का गाढ़ा होगा, हमें इसमें खोया डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे खोया। खोया डालने से पहले आप गैस धीमी कर दीजिए। तकरीबन आधा कप। और चलाइए। अच्छे से लगातार चलाते रहना है। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो थोड़ा तेज तेज जल्दी जल्दी हाथों से चलाना है कि ये कहीं पर भी ना चिपके। ऐसे तो ये खुद चारों तरफ से अपने आप पैन छोड़ने लगता है, लेकिन आपको चलाते रहना है। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि इससे जो भी रेसिपी बनाई जा रही है उसमें बहुत वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर मार्केट में कई फ्लेवर में मिल जाते हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी के साथ मैंगो फिरनी की जगह स्ट्रॉबेरी फिरनी बना लीजिए। आपके पास आम के सीजन में आम है, स्ट्रॉबेरी के सीजन में स्ट्रॉबेरी है। आप चाहें तो इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं। अब इसे बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर, जब तक इसमें थोड़े बबल्स दिख रहे हैं, चलाइए और फिर फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से पहले इसमें हम आम की प्यूरी नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इसमें आम की प्यूरी मिलाएंगे। तो आइए रूम टेम्परेचर
तक के लिए हम इसमें फ्रिज में रख देते हैं।